हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, है ना। यूजीसी नेट, यही वाला हमारा जेट का भी है। हम्म। हम लोग देख रहे हैं पेपर वन, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पेपर वन। पेपर वन। योगा टीचिंग पेपर एप्टीट्यूड। वन। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा दिया हुआ है, यहाँ योग दिया हुआ है ना। तो योग दिया हुआ है, तो देखो भारतीय जी। दर्शन के अनुसार योग जो है सो क्या होता है, मन हम्म। की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की एक विद्या है। उसी को ना योग कहते हैं। तो जी। योग में 8 घटक है, हम्म। क्या क्या है? यम जी। है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, और लास्ट में क्या हो गया? समाधि हो गया। समाधि। ध्यान समाधि। अच्छा, समाधि। ठीक है। तो जो भारत का जो दर्शन है, उसी को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया, 6 प्रमुख शाखा में बांटा गया, जिसको बोला 6 के कारण इसको बोल गया षड दर्शन। तो षड दर्शन में षड योग दर्शन। एक है, याद रखना। तो योग जब एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा तो योग, तो योग का मुख्य बिंदु को देखना। तो मुख्य बिंदु में पहले भी लिखवा दिए थे, जो ऋषि पतंजलि, इन्हीं को योग शास्त्र का क्या बोला जाता है? रचयिता बोला जाता है। और योग का अर्थ क्या है? योग का खाली शारीरिक व्यायाम नहीं ठीक है। होता है, योग का जी। मतलब है मन की वृत्ति को नियंत्रित करने की विद्या। अब जब योग के बारे में हम लोग डिटेल से जा रहे थे, तो देखे थे योग का कितना विद्या। घटक? 8 घटक हो गया। हो गया ना 8 घटक हमारा। अष्टांग योग। जी। जी। इसको अष्टांग योग बोलते हैं, है ना। जब इसको जिसको जी। अष्टांग योग बोलते हैं, तो आओ उसमें से सबसे पहला क्या था हमारा? यम था। यम का यम। बारे यम। यम के बारे में तुम लोग को बोले थे, कुछ ट्रिक के बारे में बताए थे, ट्रिक के जैसा, याद करो। ट्रिक कैसा था? यम यानी संयम। यम यानी कि संयम। जी। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी सर। नमस्ते यम। ठीक है, तो जब याद आ रहा है तो देखो, अब योग का 8 घटक में पहला हो गया यम, दूसरा हो गया नियम, हम्म। तीसरा हो गया आसन। नियम। आसन आसन ये हो प्राणायाम शरीर प्रत्याहार की मुद्रा, धारणा। जो हम लोग करते हैं ना आसन, शरीर की मुद्रा योग आसन, वही हो गया। जी। अगला हो गया हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में किस पर नियंत्रण करते हैं? श्वास पर नियंत्रण करते हैं। श्वास। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियां हैं, जो बाहरी दुनिया पर लगी हुई, जैसे लोभ है, काम है, मोह है, लालच है, बाहर की दुनिया पे ना है। दूसरे का धन देखकर हम्म। लालच करना, दूसरे को नौकरी पे देखकर खुद को नौकरी में आने की चाहत करना, यानी मोह हो गया। हम्म। बाहरी दुनिया से जो हमारा इंद्रियों का जुड़ाव है, उसको समेट करके और कहाँ पर लाना है? हमको अंदर की दुनिया में लाना है। कहाँ पर लाना है? जी। अंदर की दुनिया में लाना है। तो अन्नमय उसको कहते हैं दुनिया। प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। 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 और उसके बाद छठा नंबर में तुम्हारा क्या होगा? तो छठा नंबर में है तुम्हारा धारणा। धारणा। धारणा का मतलब क्या हो गया? धारणा का मतलब हो गया मन को एकाग्र करना। मन को क्या करना? एकाग्र करना। एकाग्र। एकाग्र करना। चंपा और अनुपा का लेट से ज्वाइनिंग हो रहा है, क्या चंपा और अनुपा तुम लोग का नेटवर्क नहीं है क्या? सिग्नल कमजोर है क्या मोबाइल में? पता नहीं, लोग ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, प्रत्याहार जोर का नहीं हो रहा था सर। तुम लोग का नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क पकड़ रहा है सिग्नल पूरा कि नहीं पकड़ता है मोबाइल में? अभी पकड़ रहा लेकिन लेट से ज्वाइन हो रहा है सर। हाँ वही तो, यहाँ दिख रहा है, वही हम जानना चाह रहे हैं कि सिग्नल चेक करो। सिग्नल एक दो ही सिग्नल है क्या तुम्हारा, तुम लोग का? एक चंपा का दिक्कत हो रहा है, एक अनूपा का दिक्कत दिखा रहा है यहाँ पे। जी। प्रत्याहार के बाद धारणा हो गया। धारणा का मतलब क्या होता है? मन को एकाग्र मन करना। को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करना, वही ना धारणा हो गया। और धारणा के बाद जी। क्या हो गया? ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? निरंतर चिंतन करो। और निरंतर चिंतन। चिंतन के बाद सबसे लास्ट में कहाँ जाना है? समाधि में जाना है। समाधि। सबसे लास्ट में कहाँ जाना है? समाधि, यानी कि समाधि। उत्तम अवस्था, जहाँ उच्चतम स्वयं का बोध क्या होता है? खत्म हो जाता है। होता है। तो देखो टाइम नहीं है, तुम लोग स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। स्क्रीन शॉट ले इस। हमें आ रहा है ना एक बार में सारा? ले लिए सर। हाँ ले लिए। तो कॉपी में लिखते जी। जाना है, लेट लेट एकदम नहीं करना, लिखते जाना है। ये आठों किसका जी। हिस्सा है? बता सकती हो किसका हिस्सा है ये आठों? योग का। योग का। योग का। तो योग का आठों हिस्सा में, इसमें याद करो कि हम यम अच्छे से याद करो, हम पढ़ा दिए हैं, यम पढ़ाए हैं ना। हाँ जी सर। अच्छा, यम को कितने भाग में बांटे थे, बता सकती है?
5 भाग में। पांच 5 भाग में। बांटते थे। उसी तरह से नियम को कितने भाग में बांटे थे हम लोग? वही 5। 5 भाग में। 5 भाग में। 5 भाग में पहला वाला क्या था, याद है? सोच। सोच था। बाकी तो नहीं ना पढ़ाए हैं अभी? जी। नहीं नहीं। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ाए तो आज स्क्रीनशॉट लो, आज लिख नहीं रहे हैं क्योंकि पीपीटी में टाइम ज्यादा लग रहा है। अब पहला वाला है, देखो जी। हम इसका कहानी से समझाना चाह रहे हैं, किसका? यम वाला के बारे में, है ना? यम वाला के बारे में जी। यम हालांकि हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज लिख करके पढ़ा रहे हैं, तो जब लिख के पढ़ा रहे हैं तो शुरू से ही कर दे रहे हैं, ताकि जो लड़की जी। लेट से आई है या जिसका छूट गया होगा वापस से कर लेना। यम का मतलब हम पढ़ाए थे कि यम यानी संयम होता है। यम संयम। होता है, संयम। संयम होता है। तो संयम होता है, तो हम्म। आप देखो कैसे कहानी तुम्हारे लिए रखे हैं। कल्पना करो कि तुम्हारा जो मन है वह बहुत बड़ा और सुंदर किला है, लेकिन उस किले में क्या है, बहुत ज्यादा शोर शराबा और गंदगी है। अब आपको उस किले का राजा बनना है और वहां पर क्या करनी है, शांति स्थापित करनी है। शांति स्थापित करें। और वो उस किला को जाने के लिए 8 सीढ़ी चढ़नी होगी। कितना सीढ़ी चढ़नी होगी? 8 सीढ़ी। 8 8। सीढ़ी। 8 सीढ़ी में सबसे पहले आ जाओ। ये अभी तुम्हारे जल्दबाजी में बनाया है तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तब डालेंगे तब समझाएंगे, ठीक है? तो जी। जी सर। में पहला वाला सीढ़ी का क्या नाम है? देखो स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो। यम। हाँ, इंग्लिश में देखो लिखा है, इसको हिंदी में कर देंगे। यहाँ पे यम लिखा है ना, यम देखो यहाँ पे, ये जी क्या सर। है ये? यम। तो यम यम। मतलब क्या है कि हमारा इंद्रियां जो है वह बाहर का लोभ मोह लालच में रमा रहता है कि नहीं? दूसरे का कपड़ा देखकर वैसा कपड़ा पहनेंगे, दूसरे का हाँ तो। दूसरे का मान लो कुछ गहना है तो उसी के अनुसार हम भी अपने गहना खरीदेंगे। तो बोलता है कि बाहरी जी। इंद्रियों पर कंट्रोल करो और एथिकल रूल्स यानी कि जो नैतिकता वाला नियम है उस पर पालन करो, वही ना संयम है। यानी पहला सीढ़ी हमको जी। यम का चलना होगा। यम के बाद में दूसरा वाला सीढ़ी क्या है हमारा? नियम। नियम का पालन करना होगा। नियम का मतलब, नियम भी 5 भाग में बांटा था, जो कि हम लोग शौच बताए थे। शौच का मतलब होता है सुबह सुबह जाओ बाथरूम में फ्रेश हो जाओ। अधिकतर लोग यही ना मानते हैं कि पेट का कचरा जी। को साफ कर दिए तो शौच में आ गए। तो भैया, कचरा खाली पेट के अंदर नहीं ना होता है, कचरा तो दिमाग के अंदर भी होता है। मन के उसको अंदर। भी निकालो मन के अंदर, जैसे ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, उसको ही निकालोगे तब ना। तो शौच हमारा आंतरिक भी हो गया और शौच हमारा बाहरी भी हो गया। बाहरी बाहरी शौच भी है। मतलब डेली तुम नहाओ स्नान करो ताकि शरीर में गंदगी जाए, वो तो बाहरी शौच हो गया। अंदरूनी शौच वाला में क्या? हम्म। जो तुम्हारा शरीर के अंदर कचरा भरा है, शरीर यानी दिमाग के अंदर, वासना, लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या, वो सबको वैसे ही शौच से निवृत्त हो जाओ। जैसे कि अपने बाथरूम में जाते हो और शौचालय में क्या करते हो हम लोग, पेट का कचरा को साफ करते हैं, उसी तरह का शौच से हमको नियम। हम्म। तो क्या करना है यहाँ हमको? इंटरनल डिसिप्लिन यानी आंतरिक अनुशासन में खुद को मान, बाहरी। और हैबिट एंड ऑब्जर्वेंस बाहरी यानी क्या कि था? हमको ऐसा आदत डालना है, ऐसा नियम से चलना है ताकि कभी भी हमारे शरीर में गंदगी का ढेर जमा न हो। ये दूसरा रास्ता हो गया नियम ना। का। इसको अभी ज्यादा व्याख्या जी। नहीं करेंगे क्योंकि इसे हिंदी नहीं डाले इसीलिए ना। तो तीसरा मेरा हम्म। आसन हो गया, चौथा प्राणायाम हो गया, आसन। पांचवा तुम्हारा प्रत्याहार, प्रत्याहार। और प्राणायाम प्रत्याहार। सातवां में ध्यान, और आठवां में हम्म। समाधि। इसी को पार करना है। तो समाधि। समाधि। इसको जब पार करना है, थोड़ा सा ये बड़ा ज्यादा हो गया तो छोटा करते हैं। अब सबसे पहले किला में बाहर में यम है। यम का मतलब क्या है? यम का मतलब संयम बताए थे, यानी कि आप बाहर की दुनिया के साथ जी। संयम के साथ व्यवहार करोगे तभी ना लोग इज्जत देगा। अब मान लो तुम संयम नहीं दिखाओ, हम्म। झूठ बोलोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो तुम्हारा हमेशा क्या होगा? दुश्मन ही तो खड़ा होगा। तो यम का मतलब जी। संयम। तो संयम का मतलब क्या? संयम का मतलब हमको चोरी नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है और अहिंसा को ही अपनाना है। इस तरह से अपनाओगे तभी ना तुम्हारा किला के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं मौजूद होगा। तो पहला तो हो गया यम का जी। पालन करो। दूसरा कह रहा है क्या? नियम। नियम का मतलब वही शौचालय वाला, शौच के तहत जी। गंदगी को साफ करना है। तो गंदगी को साफ करना यानी किले के अंदर सफाई रखनी जरूरी है। अगर दी अंदर में गंदगी होगी तो तुम राजा कैसे बन जाओगी? उतना दुर्गंध रहेगा। हम्म। यानी कि गंदगी कैसी?
तुमको संतोष करना होगा, जिसमें जितना भगवान तुमको दिए है उसी में तुमको क्या रखना है, खुश रहना खुश है। रहना होगा। खुश रहना ना तो होगा। तुमको लोभ करना है, न ही लालच करना है, न ही मोह, न ही माया। देखो, शौच में सबसे पहली बात आती है संतोष होना चाहिए, पहला संतोष। वाला। और दूसरा होना चाहिए सुचिता। सुचिता का मतलब देखो तन की सफाई। तन की सफाई में लोग क्या करते हैं, याद है, स्नान करते हैं। स्नान करने से तन की सफाई हो गई। और दूसरा शौचालय में जाते हैं तो जो आंतों की सफाई करती है। तो भाई ये दोनों तो हर एक कोई जानता है, लेकिन मन की सफाई कितने लोग जानते हैं। यहाँ मन की भी तो सफाई होगा ना। हम्म। तो देखो हम लोग डेली जी। क्या करते हैं, हम लोग डेली करते हैं कि तन की तो सफाई कर लेते हैं, नहा भी लिए, लेकिन मन की शौच से नहीं। निवृत्त हो गए। उसी तरह से हमको मन की सफाई भी करना था। मन की सफाई डेली करते हैं क्या? नहीं करते हैं। नहीं नहीं। हम लोग कभी भी ध्यान लगाते हैं कि आधा घंटा के लिए कि आज हमको लालच नहीं करना है, आज हमको आलस्य नहीं करना है, आज हमको दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना है? ऐसा ध्यान कोई नहीं नहीं करना लगाता है। है ना, ऐसा ध्यान नहीं। लगाना है, कोई नहीं लगाता है। तो देखो दूसरा वाला कहता है कि आप राजा बन जाओगे जब आप नियम का पालन करोगे। तो नियम का मतलब पहला होना चाहिए कि जितना भगवान तुमको दिए हैं उतना ही में क्या करना चाहिए, संतोष। संतोष। और संतोष दूसरा होना है। तुमको सुचिता होना चाहिए। सुचिता का मतलब क्या, तन की सफाई मन की सफाई। मन और की सफाई। मन की सफाई। ऐसा करोगे तब ना तुम खुद में अनुशासित रखोगी, और फिर सारा दुनिया तुम्हारा जी। दोस्त रहेगा, कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो देखो पहला वाला क्या था हमारा, यम। और दूसरा वाला क्या यम। था, यम। नियम। तो तीसरा वाला नियंत्रण। क्या हो गया हमारा, आसन हो गया। आसन। आसन का मतलब बोलता है ना कि आसन ग्रहण कीजिए, बोलता है ना हे महाराज आसन ग्रहण करें। यानी सिंहासन पर सही से बैठना को ही आसन कहते हैं। यानी राजा को लंबे समय तक अपने सिंहासन पर क्या होना है, बैठना होता है। मुगल काल आया तो मुगल 1 साल राज किया। मुगल कितने साल राज किया बता सकती हो? 500 साल राज किया। 500 साल। अंग्रेज जब आया है तो अंग्रेज कितना साल राज किया है, 200 साल राज दो किया सौ है अंग्रेज। साल तो देखो वो लोग लंबे समय तक सिंहासन पर बैठा है, क्यों बैठा है भैया? अगर जो उसकी कमर में दर्द हो जाएगी तो वह बैठेगा क्या? बार बार हिलेगा डुलेगा, नहीं। राजकाज कैसे चलेगा? तो आसन तो हमारा सही होना चाहिए। तो आसन सही होना चाहिए इसका मतलब हर एक व्यक्ति को अपने शरीर को एक स्थिर और आरामदायक मुद्रा में रखना चाहिए, वही ही आसन है। वही ही क्या है, आसन। तुम लोग देखते होगे ना जो योग करता है, तो योग करता है तो कितने अच्छे से जमीन में पालथी मार लिया, अपना दोनों हाथ को दोनों घुटना पे रख लिया, रीढ़ को एकदम सीधा कर लिया, करता है कि नहीं? तुम लोग भी कभी ना कभी आसन लगाए जी। होगे। तो उससे हमारा जी। शरीर शरीर का ध्यान में बाधा नहीं आता, यानी आसन हमारा वैसा सही होना चाहिए। अगला आ जाओ तुम्हारा चौथा नंबर में, प्राणायाम। तो प्राणायाम यानी क्या है, श्वास पर नियंत्रण होता है। तो श्वास पर नियंत्रण यानी हम लोग शरीर के अंदर का जो श्वास है उसको बाहर निकालते हैं, और बाहर की ताजा ताजा हवा को क्या करते हैं, अंदर में लाते हैं। अंदर की ओर यही तो हम खींचते यही तो हमारे जीवन की ऊर्जा है। अगर इस सही तरीके से हमारे शरीर में हवा का बहाव नहीं होगा तो हमको क्या होगा, घुटन होगा। इसीलिए प्राणायाम हैं। योग का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। प्राणायाम देखते हो बाबा रामदेव सुबह सुबह करवाते हैं ना, अनुलोम करवाते हैं। विलोम, वही ना प्राणायाम है। यानी अपनी सांसों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। इससे मन क्या होता है, शांत होता है, और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। पांचवा नंबर में आ रहा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि देखो हम लोग अपनी इंद्रियों से परेशान होते हैं। इंद्रियां क्या है, आंख है। जैसे ही दूसरे का मोबाइल देखेगा 25,000 वाला, बोले अरे हमको भी 25,000 वाला मोबाइल चाहिए। आंख अगर दूसरे का देखेगा 1.5 लाख का स्कूटी है, बोलेगा हमारा स्कूटी पुराना हो गया, हमको भी पड़ोसी के जैसा 1.5 लाख वाला चाहिए। इंद्रियां, अब आ जाओ कान में। कान किसी के बारे में तारीफ सुन रहा है कि फलाना आदमी जो है वह गवर्नमेंट जॉब में आ गया, अब वह बेचैन हो जाएगा। बोलेगा अगर मेरे पड़ोसी को सरकारी नौकरी लग गई है तो हमको भी सरकारी नौकरी लगना ही चाहिए। इसके पहले वह प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन अगर पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया तो प्रयास करने लगा। तो आंख नाक कान ये सब बताता है कि ये जो इंद्रियां होती है यह बाहरी की दुनिया से आकर्षित हो जाती है।
और जब आकर्षित हो जाएगी तो यह आदेश देगी हमारे भीतर के दुनिया को, यानी भीतर वाला मन को। अब बोलेगा क्या ये लोग कि उसके जैसा तुमको टीवी खरीदो, उसके जैसा सोने का गहना खरीदो, उसके जैसा तुम जमीन खरीदो, उसके जैसा तुम महल बनाओ। नतीजा क्या होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। पूरा करने के लिए जी परेशान होते हैं कि नहीं? जी जी सर। तो यस वही सर। कह रहा है प्रत्याहार क्या है कि अपनी इंद्रियों की खिड़की और दरवाजे को बंद कर दो। बाहर में जितना लोभ है, मोह है, माया है ना, वो सब को बाहर का बाहर रहने दो। अपनी इंद्रियों को बोलो कि हे इंद्रियां, तुम ये बाहर का भटकाने वाले चीज को हमारे मन के अंदर प्रवेश मत होने दो। तो यह एक माथने दो। अभ्यास है। यह क्या है? एक अभ्यास है। उसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास। प्रत्याहार। उसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार। यानी कि बाहर की दुनिया को हटा प्रत्याहार। दो और स्वयं को अपने अंदर की तरफ मोड़ लो। यही तो हमारा प्रत्याहार है। जी अच्छा, तो आहार और देखो, हिंदी वाला स्टूडेंट जैसे मनीषा, तो तुमको एक होमवर्क दे रहे हैं, तो चंपा भी हिंदी वाली है। तुम लोग बोलना, पता करके आना कि आहार क्या होता है और प्रत्याहार क्या होता है। अगर इसका व्याख्या अच्छे जी से करेगी तो ये वाला ऑटोमेटिक तेरा क्लियर हो जाएगा। आहार जी। और प्रत्याहार। आहार में हम लोग क्या प्रत्याहार। करते हैं? देखो, आहार का मतलब होता है आओ मेरा हार बनो। तो जो लायक होता है उसी को ना हार बनाते हैं। जैसे चावल हमारे लायक है, तब ना हम उसका आहार बना रहे हैं। तो आहार जो लायक होगा, हम्म। मान लो गाय का एक जगह गोबर दिया रहेगा, तो गाय का गोबर हमारे लिए हार है क्या? बताओ तो जरा। नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। का गोबर हमारे लिए नहीं हार सर। नहीं है, तो हम लोग आहार में गोबर लेते हैं क्या? बताना जरा। नहीं। नहीं नहीं न लेते नहीं हैं। सर। तो यहीं से तुमको जी इशारा करते रहे हैं। इशारा में आहार का मतलब होता है जो मेरा हार है। यानी मेरा अपना, अपना हार। हाँ जी। मेरा अपना हार क्या क्या हो जाएगा, उसी को ना हम लोग शामिल करेंगे। जैसे मेरा अपना जी। हार है चावल, तो हम चावल को ग्रहण करेंगे। मेरा अपना हार है दाल, तो दाल को ग्रहण करेंगे। मेरा अपना हार है रोटी, तो रोटी को ग्रहण करेंगे। लेकिन एक होता जी। है जी। पराया। पराया को बोलते हैं प्रत्यय। यानी ये हो गया प्रत्याहार। क्या हो गया? प्रत्याहार। प्रत्याहार। हाँ तो प्रत्याहार का मतलब दूसरे का हार। तो दूसरे का हार है, मान लो ये हो गया कि हमारा दूसरे का गोबर ले लो। क्या ले लो? गाय का गोबर। तो गाय का गोबर कीड़ा के लिए है कि मेरे लिए है? बताना, किसके लिए है बताओ? कीड़ा के लिए। पूरा के कीड़ा के लिए। लिए। अब क्या होता है कि हम लोग अनजाने में प्रत्याहार लेते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या है? दूसरे का भोजन को खुद खा लिए, यानी गोबर को खा लिए हो। तो गोबर मतलब गाय हम्म। का गोबर नहीं है। गोबर का मतलब तेरा हो गया लोभ। लालच। हाँ, लो। दूसरे के लिए ना होता है। जी। तुम जी स्वयं पे करती है क्या? बताओ। दूसरे पे करती है क्रोध। नहीं। लोभ खुद पे हम्म। करती है क्या? दूसरे का देख के ना लोभ करती है। नहीं, दूसरों दूसरे पर। वाला, देखो ये दूसरे वाला आहार है, और हम लोग अनजाने में उसको खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। यानी वह प्रत्याहार हो गया। तो प्रत्याहार एक ऐसा साधना है जो बोलेगा कि ए भैया मेरा इंद्रिय यह दूसरे का है। तो दूसरे का है तो यह, इसको हमारे यहाँ प्रवेश मत करो। इसका प्रवेश हमारे मन में क्या करो? खोल दो कि बंद करो? बता। करो। बंद बंद करो। बंद करो। तो यह कैसे होगा? योग के जरिए होगा। जब हम लोग अभ्यास करेंगे तब, तभी क्या होगा कि इतना अभ्यास करेंगे कि दूसरे को देखने से ना हमको लोभ होगा, ना काम होगा, ना क्रोध होगा, लालच होगा। हाँ। ना लालच होगा, ना ईर्ष्या, कुछ नहीं होगा। तो खैर, ये तो आहार प्रत्याहार की बात हो गई। अब आ जाओ धारणा। धारणा का मतलब होता है धारण करना। धारणा का मतलब क्या होता है? धारण करना होता है। धारण धारण करो। देखो, शोध करना। तो अब बंद हो गया है। राजा अपने सामने रखे एक नक्शे या दीपक की लौ पर क्या है? ध्यान टिका रहा है। ध्यान, धारणा का मतलब होता है हमारा ध्यान लगाना एक ही जगह पे। जैसे मन को भटकने से रोक कर किसी एक बिंदु या विचार पर टिका देना ही क्या होता है? धारणा। जैसे कि मान लो अब तो सच में एग्जाम हो जाएगा, जेटेट का पता तो चल ही गया, जी। विधानसभा में पारित हो गया।
तो जब जेटेट का एग्जाम हो जाएगा तो अब तो मेरे लिए क्या है लक्ष्य, अब हमको तो धारणा यानी एक ही जगह धारण करना है ना, किसको, मन को, जी। भटकना नहीं है। मन को एक ही जगह जेटेट पे लगा जाना है कि अब जेटेट का एग्जाम होगा, सारा विषय का हम लोग पढ़ाई करेंगे, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे, तब ना हम लोग पास कर सकते हैं। जी। तुमको तो ठीक है, धारण, जब धारण करोगी तो धारण करोगे तो ध्यान T20 मैच में लगाना है क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं। नहीं, नहीं। जब धारण करोगे तब तुमको ध्यान भी वहीं रखना होगा। ध्यान का मतलब जैसे कि दीपक की लौ को देखो, ऐसा देखो कि एकदम पूरी तरह से उसी में खो जाओ, तुमको कोई दूसरा विचार ही नहीं आता है। ध्यान का मतलब सूरज को देखो, वह सुबह से लेकर शाम तक ध्यान से अपना रोशनी को बिखेरता है कि नहीं। ऐसा कभी देखियो कि सूरज बोला कि रुक जाओ भैया उजाला, हमको प्यास लगा है, 5 मिनट के लिए तुम अंधेरे में रहो, हम आते हैं पानी पीकर। कभी ऐसा हम लोगों को नहीं। अकेले में छोड़कर गया है सूरज, नहीं ना, सुबह से लेकर शाम तक। नहीं। तो जैसे कि तेल को जब नहीं सर। गिराओगे, सरसों का तेल को देखना गिराना रसोईया में, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो उसकी जो धारा होती है ना वो एकदम बिना टूटे गिरती है, लगातार गिरती है ना बिना टूटे। उसी तरह से जी। जब हमारा विचार बिना भटके एक ही जगह पर टिका रहना चाहिए, वही हमारा ध्यान है, वही हमारा क्या है, मेडिटेशन है। ध्यान। ध्यान है। और जब तुम ध्यान पे जब काबिल हो जाओगे योग के जरिए, तो लास्ट वाला स्टेप तुम्हारा क्या आ रहा है, समाधि आ रहा है। समाधि। समाधि। समाधि का मतलब है कि यह सबसे ऊंची अवस्था है। यहाँ न तो कोई दीपक बचा है और न ही उसको देखने वाला कोई राजा, बस प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे देखो, राजा और प्रजा का एक हो जाना वैसा ही है कि हम लोग जब भी सूरज को देखते हैं तो हमको सूरज पता नहीं चलता क्या सूरज है और क्या उसकी रोशनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ हमको उजाला दिखता है कि नहीं। हाँ सर। दिखता है। सूरज और उसकी किरण दोनों मिलकर एक हो गई, और हम लोग दोनों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। जब भी सूरज का चरित्र या चित्र उभरता है तो सिर्फ हमारे मन में उजाला ही उजाला दिखता है ना, यानी दोनों एक हो गया। दिखता है। समाधि, समाधि का मतलब जब इंसान अपने अस्तित्व को भूलकर परम ज्ञान या परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। जैसे मान लो हमारा अस्तित्व क्या है कि हमको आराम से 6 बजे उठना है, कितना बजे उठना है, 6 बजे उठना है। फिर लेकिन से। हम भूल गए हैं कि हमारा कोई वजूद है, हम इंसान हैं, हम भूल गए हैं। और 6 बजे के बजाय हम परम ज्ञान का मतलब हमको 4 बजे से क्लास लेना है। हम 4 बजे से परमात्मा में पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, विलीन हो जा रहे हैं। विलीन हो जाने के बाद हम क्या करते हैं बताओ, जेटेट का ही ना क्लास ले रहे हैं, या तो जेटेट का ले रहे जी हैं या सर। तो जेट का ले रहे हैं। तो यही तो हमारे लिए पूर्ण आनंद है। तुम गौर से देखो, रांची में हम 6 दिन क्लास नहीं लिए तो भले हम नहीं पढ़े, तुम लोग भी नहीं पढ़े होगे उतना अच्छे से। और जी जब सर। हाँ तुम सर। उतना अच्छे से नहीं नहीं पढ़ोगे, सर। लोग आनंद की स्थिति में नहीं रहे होंगे जब तक हम रांची में रहे। और जैसे ही रांची से वापस आए, जैसे ही 4 बजे का क्लास ले रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म होगा, खुद महसूस होगा आज तो हमारा दिन अच्छा गुजरा, आज हम आनंद की स्थिति में है। फिर लास्ट वाला हमारा समाधि में। हाँ। तो सारांश में क्या पता चल रहा है हमको, सारांश में पता चल रहा है कि यम और नियम तो हमारा नींव है, आसन और प्राणायाम किसके लिए है, शरीर के लिए है, प्रत्याहार क्या शरीर हो के गया, लिए के लिए हो गया, फूल है। फूल है। अपना ध्यान, समाधि किसके लिए है, मन की गहराई की मन की गहराई की। यात्रा है। की यात्रा है। तो 30 मिनट हमारा हो गया है, हम लोग अब दूसरा लिंक भेजते हैं। क्या भेजते हैं, दूसरा लिंक दूसरा। दूसरा। करना, ठीक है।